पूरे पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन की लहर है। इस बार नहीं चला, न राम मंदिर का मुद्दा चला, न हिंदू मुसलमान चला। अयोध्या जीत रहा है, गोंडा जीत रहा है, सुल्तानपुर जीत रहा है, अयोध्या जीत रहा है, अयोध्या जीत रहा है। राम मंदिर जो खड़ा, राम मंदिर का कोई मुद्दा चला ही नहीं। अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीत रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी की आवश्यकता है। राम मंदिर में बहुत होगा, 10 पुजारी रख लिए जाएंगे, 50 पुजारी रख लिए जाएंगे, एक जाति के रख लिए जाएंगे। राम प्रसाद चौधरी यहाँ से बहुत भारी मत के अंतर से जीत रहे हैं। कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ये कह रही है जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो चुनाव किस बात का रहेगा। किसान तरफ है, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। कोई भाजपा की नीति किसान को बचाने की नहीं है। अब जनता कहती है कि 5 साल पहले भी दिया था, 5 साल फिर दिया है आपको, अब इस बार नहीं देने वाले हैं क्योंकि हमारे किसी मुद्दे पर आपने कोई काम नहीं किया। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत रहा है जी। क्यों? यहाँ मौजूदा जो सांसद थे वो बहुत ही निकम्मे हैं। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया और वो आदमी मोदी जी की तरह झूठ पे झूठ जनता को देता रहा। क्या स्थिति है बस्ती में? बस्ती में स्थिति तो समाजवादी पक्ष में दिख रहा है पूरा। देखिए, बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी खुशहाल हो, इसके लिए मैंने वोट आज किया है। ठीक है साथियों, नमस्कार। मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लोकसभा चुनाव की यात्रा में इस समय मैं बस्ती में खड़ा हुआ हूं। बस्ती समेत उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मैं गोरखपुर से होते हुए लखनऊ जा रहा था तो बस्ती के रास्ते में तमाम लोग मिले। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं आप, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हम दीवान चंद पटेल, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत, सहकारी गन्ना विकास समिति मुंडेरवा के निवर्तमान चेयरमैन है जी। अच्छा, अब ये बताइए, ये पर्चे आप भारतीय किसान यूनियन ने छपवाए हैं जी। इसमें लिखा है इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें जी। तो ये तो तय है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। जी 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 ठीक है। अब मैं ये बाद में समझूंगा कि क्यों नहीं दिया। पहले ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन की नज़र में इस पूरे मंडल में क्या स्थिति रही बीजेपी की? भारतीय किसान यूनियन की नज़र में इस मंडल में बीजेपी का सफाया है। 3 की तीनों सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। अच्छा जी। अब अगला सवाल कि किसान विरोधी बीजेपी को सजा क्यों दिलवाना? सजा इसलिए दिया जाना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनके पर संवेदना तक व्यक्त नहीं किया और जो सरकार ने वादा किया था आंदोलन के समय उसको पूरा नहीं किया। इसलिए किसानों में आक्रोश है। गन्ने का दाम सबसे कम इसी सरकार भाजपा सरकार में बढ़ा है और 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था। आज ये स्थिति है कि दुगना करने के बजाय जो यूरिया 50 किलो था वो 45 हो गया और 45 से 40 हो गया। गैस सिलेंडर की स्थिति यह है कि जो 400 थी पहले, 500 थी, वो 1200 का मिल रहा है। इसलिए किसान तरफ है, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। कोई भाजपा की नीति किसान को बचाने की नहीं है। पूंजीपतियों का तमाम कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ कर दिया और किसानों के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव अब लगभग अंतिम चरण पे है जी। इस स्थिति तक आते आते जी किसानों का मूड जो आप कह रहे हैं वैसा ही है या आपकी बात गांव के किसानों ने आपकी बात नहीं सुनी होगी? हमारी बात गांव के किसानों ने सुना है और हमने पर्चा गांव के किसानों तक पहुंचाया है। उसी का देन है कि ये बस्ती मंडल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। आप परिचय दीजिए अपना। अखिल कुमार यादव, ग्राम प्रधान मरहा। ग्राम प्रधान है। ये भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं और बीजेपी से बुरी तरीके से नाराज हैं। तो इनका कहना है कि बस्ती समेत कौन सा हिस्सा जो नाराज ना हो? आप ये बताइए। अच्छा, आप ग्राम प्रधान भी हैं जी। तो आपसे ये समझ अंबानी को छोड़ करके, क्योंकि उनका भाई उनके लिए काम किए, उनके बनाए हुए, उनको छोड़ करके कौन सा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता नाराज है, गुस्से में? तो आप भी मान रहे हैं कि यहाँ सीट बीजेपी हार रही है? बिल्कुल सफाया है, सुफड़ा साहब सफाया है। जनता तो जीत कौन रहा है? यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माननीय राम प्रसाद चौधरी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल दादा। हाँ सही कहा था, सही कहा। हाँ सही कहा था, माता को कसर नहीं है। अच्छा, पूर्व। अच्छा, आप भी पूर्व प्रधान। जो ट्रेंड आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा था, जिस तरीके से चूंकि मीडिया के माध्यम से उन्होंने गुमराह किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूंजीपतियों के दबाव में, उनके झुकाव में जबरदस्त तरीके से काम किया था। वास्तव में उससे ज़्यादा बेहतर ट्रेंड इस समय इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे प्रदेश में है और पूरे देश में।
क्या स्थिति है इस सीट पर? आदरणीय रामप्रसाद चौधरी यहाँ से बहुत भारी मत के अंतर से जीत रहे हैं। पिछली बार भी यही समीकरण था, हरीश द्विवेदी थे सामने, रामप्रसाद चौधरी थे, हार गए थे। इस बार क्या करिश्मा कर दिया कि जीत जाएंगे? इसमें इतना लहर बहुत इतना तेज है इनके लोग इससे जुड़े हैं और इनके लोगों को जोड़ लिए हैं। अच्छा। और सारे लोग जुड़ के इनके साथ चल रहे हैं और वोट भी किए हैं। आज स्थिति ऐसी थी कि सारे लोग एकदम अपना मोबाइल बंद करके चले गए हैं, अन्य पार्टी के लोग। अच्छा, आप लोग तो किसान यूनियन से जुड़े हैं, तो आप तो कहोगे बीजेपी हार रही है? और क्या, पूरा हार रही है। हार रही है, हार तो रही। देखिए इधर कुछ और लोग हैं, इन लोगों से समझते हैं। क्या परिचय है आपका? नीरज। क्या स्थिति है बस्ती में? बस्ती में स्थिति तो समाजवादी पक्ष में दिख रहा है पूरा। समाजवादी पक्ष में दिख रहा है। क्यों? बीजेपी का जो करिश्मा था, पिछली बार यहाँ से बीजेपी जीती थी, यही प्रत्याशी थे रामप्रसाद चौधरी, बीजेपी ने हराया था। इस बार क्या ऐसा कर दिया है कि जीत जाएंगे? शिक्षा, दवाई, बेरोजगारी, तो भ्रष्टाचार। ये मुद्दे पिछली बार भी थे? नहीं, पिछली बार ये मुद्दे इतने प्रबल रूप से नहीं थे जो इस बार हैं। और दलितों में संविधान वाला मामला है इस बार। अच्छा, मतलब इस बार संविधान की वजह से SC वोट प्लस हुआ है? प्लस हुआ है हर जगह, पूरे प्रदेश में, यही नहीं हर सीटों पे प्लस हो रहा है। चुनाव, लोकसभा का चुनाव वो किसी प्रत्याशी को लेकर चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो यहाँ पे कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता ये कह रही है कि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो चुनाव किस बात का रहेगा। अच्छा, मैं तमाम लोकसभा पे क्षेत्रों पे जा रहा हूँ, ये बात सही है कि हर जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी या उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कैसे कह रहे हैं कि आप जनता चुनाव लड़ रही है? जनता के मुद्दे पिछले 10 सालों में जमीन पे ही रह गए। 5 साल इस सरकार को दिया, फिर 5 साल दिया इस सरकार को, एक बार और दे के देखते हैं। लेकिन जो 5 सालों में इन लोगों ने काम किया था उससे भी निचले स्तर पर जाकर के काम किया है। तो अब जनता कहती है कि 5 साल पहले भी दिया था, 5 साल फिर दिया है आपको, अब इस बार नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमारे किसी मुद्दे पर आपने कोई काम नहीं किया है। तो ये बस्ती की स्थिति बता रहे हैं, पूरे मंडल की बता रहे हैं? ये पूरे देश की स्थिति है। अच्छा, ये कोई मंडल और कोई प्रदेश और कोई जिले की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश में ये स्थिति है। चलिए और लोगों से समझ के देखते हैं क्या स्थिति है इधर बस्ती लोकसभा क्षेत्र में। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत रहा है। जीत रहा है जी। क्यों? अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता नहीं है। मोदी जी के तमाम वादे जो विफल रहे, तमाम वादे उनके झूठ निकले। और यहाँ जो यहाँ का जो प्रत्याशी, यहाँ मौजूदा जो सांसद थे, वो बहुत ही निकम्मे हैं। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया और वो आदमी मोदी जी की तरह झूठ पे झूठ जनता को देता रहा। और वो आदमी किसी के सुख में शामिल नहीं हुआ, किसी के दुख में शामिल नहीं हुआ। यहाँ मोदी जी का विरोध तो कम दिख रहा था, लेकिन प्रत्याशी का विरोध ज़्यादा दिख रहा था। अच्छा, हाँ। अच्छा, पिछली बार भी मैं कवर करने आया था लोकसभा, तब भी इतने ही विश्वास से कह रहे थे लोग कि रामप्रसाद चौधरी जीतेंगे। हाँ, पिछली बार कुछ गलतियाँ हुई थी, गठबंधन से पिछली बार कुछ गलतियाँ हुई थी, बहुत सातिराना तरीके से, और जातियों को यहाँ तोड़ा गया था। और मोदी जी का भी कुछ जादू था। मोदी जी के झूठ में लोग उलझे हुए थे, उनको लग रहा था कि एक बार एक चांस मोदी जी को और दिया जाए। इस नाते यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दोबारा चुनाव जीत गया था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत रहा है। और राहुल गांधी जी की जो घोषणा पत्र है, अखिलेश यादव जी का जो घोषणा पत्र है, उसको लेकर जनता में बड़ा उत्साह है। मतलब इस बार जनता तक घोषणा पत्र की बात पहुंची क्या? हाँ, इस बार जनता तक घोषणा पत्र की बात पहुंची है। हर घर में बुजुर्ग महिलाओं में, दलित पिछड़ों में इस बात की चर्चा हो रही है कि हमको ये 8500 रुपये महीने मिलेंगे, 10 किलो अनाज मिलेगा। व्यापारियों में इस बात को लेकर एक चर्चा है कि राहुल गांधी ने कहा कि GST पर भी कुछ संशोधन करेंगे। तो ऐसा है। मतलब इन मुद्दों के आधार पर वोट डाला गया। वोट डाला आपने? हाँ, हमने वोट डाला। किन मुद्दों के आधार पे? हम रोजगार के ऊपर डाला। तो ये सरकार रोजगार दे रही है या नहीं दे रही है? ये सरकार रोजगार ही नहीं दे रही है। नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। तो युवा भी नाराज है, किसान भी नाराज है, तो क्या स्थिति होने वाली है बस्ती में? अब इस बार जाने वाले हैं ये लोग। तय कर लिया है? तो बस्ती की बात बता रहे हैं, बस्ती मंडल की क्या स्थिति रहेगी? रामप्रसाद चौधरी यहाँ से जीत रहे हैं। यहाँ से जीत रहे हैं। चलिए, आप बस्ती का बताया। आपसे अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि आप भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव हैं जी। तो बस्ती के अलावा और 14 लोकसभा पे चुनाव हुआ जी, इनमें क्या स्थिति रहने वाली है? पूरे पूर्वांचल में
इंडिया गठबंधन की लहर है और सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अयोध्या जीत रहा है, गोंडा जीत रहा है, सुल्तानपुर जीत रहा है, अयोध्या जीत रहा है, अयोध्या जीत रहा है। राम मंदिर जो खड़ा है, राम मंदिर का कोई मुद्दा चला ही नहीं। अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीत रहे हैं। अरे जीत रहे हैं, आप पता कर इतना लीजिए। पैसा खर्च कर दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम, लोगों को रोजी रोटी की आवश्यकता है। राम मंदिर में बहुत होगा, 10 ठू पुजारी रख लिए जाएंगे, 50 ठू पुजारी रख लिए जाएंगे, एक जाति के रख लिए जाएंगे और पूरे देश के लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है। अरे अब आप कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि गांव के लोगों के लिए राम मंदिर मुद्दा ऐसा होगा। कुछ नहीं, इस बार नहीं चला। ना राम मंदिर का मुद्दा चला, ना हिंदू मुसलमान चला। वास्तविक बताइए, इस चुनाव में कितने गाँव में गए आप? 618 गाँव हमारे सहकारी गन्ना समिति में है, जहाँ के चेयरमैन है, जहाँ के हम चेयरमैन हैं मुंडेरवा। 618 गाँव, 618 गाँव है और हमारे 13 डायरेक्टर हैं। 13 डायरेक्टर के क्षेत्र में मैं गया और हर जगह हमने मीटिंग किया। तो ये मुद्दा हवा है? मुद्दा हवा है, कोई मुद्दा नहीं है। ना भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, ना कोई धार्मिक मुद्दा है। ये बताइए, वोट दिया है आज? जी दिखाइए। ये है। अच्छा, वोट डाला है। जी अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको डाला है, जी ये बता दीजिए किन मुद्दों के आधार पर डाला है। देखिए, बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी खुशहाल हो, इसके लिए मैंने वोट आज किया है। देखिए, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार 2014-2019 2 बार सरकार में रही है, तो इसने तो केवल महंगाई को बढ़ाने का काम किया। आप जानते होंगे, हजारों किसान इसके 10 साल के शासनकाल में शहीद हो गए और ये इतनी निकम्मी सरकार है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वोट डाला है आज? हाँ, डाले। दिखाइए, वोट डाले हैं जी। ये मत बताइएगा कि किस पार्टी को डाला है, ये बता दीजिए किन मुद्दों के आधार पर डाला है। रोजगार के मुद्दों पे डाले हैं। रोजगार मिल रहा है? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस नहीं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या अभी इस सरकार में तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं, मतलब ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो मिल गया रहा। कि बीजेपी को नहीं डाला है? बिल्कुल नहीं डालेंगे। कौन सरकार देगी रोजगार? हमारे यहाँ से राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। अब बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। आज आपने वोट डाला? जी भैया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस पार्टी को डाला, ये आपका निजी अधिकार है। सिर्फ ये पूछूंगा किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने गए थे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास लाइट की सुविधा बहुत अच्छी इस समय आ गई है अपने यूपी में। रोड्स की अच्छी है, इसमें फ्लाइट्स की है, एयरपोर्ट्स के इसमें है, हर जगह के पॉइंट से व्यू देखा जाए तो मुझे बेहतर है पहले से। मतलब इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। इसका मतलब क्लियर है कि कहाँ डाला है? संतुष्ट है। क्या, ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा था। बहरहाल, हाईवे किनारे की इस तमाम भीड़ में मैंने जो बातचीत करने की कोशिश की, मुझे एक शख्स ऐसे मिले जो इस सरकार के काम से संतुष्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया किस पार्टी को डाला, लेकिन सरकार के काम से संतुष्ट हैं। तो क्लियर है कि वोट कहाँ डाला होगा। ये तमाम सारे लोग, किसी ने नाम खोल करके स्पष्ट कह दिया कि मैंने इनको डाला, लेकिन तमाम लोगों ने, जिन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि उन्होंने किस मुद्दे के आधार पर डाला। तो मुद्दे स्पष्ट हैं कि लोगों को, जिनको महंगाई लगती है, बेरोजगारी लगती है, किसानों के साथ समस्याएं लगती हैं, उन्होंने बीजेपी को तो वोट क्लियर कट नहीं दिया। ये बस्ती की स्थिति बता रहा हूँ। किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि पूरे बस्ती मंडल की क्या, पूरे प्रदेश की ये स्थिति है। लेकिन 4 जून तय करेगा कि इन तमाम लोगों के बोलने और दावे में कितनी सच्चाई है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।